महापुराण का पहली बार वाचन तुमरू ने किया था। कौन ने? अच्छा, तुमरू को आप जानते हो? शिव मंदिर जो होता है, जैसे अपने यहाँ तो ठीक ऐसी पंचायत का एक स्थापना का संयोग है, पर पूरी तरह से जो शिव मंदिर बनता है ये अपने इधर का नहीं, साउथ जो है, दक्षिण भारत जिसको कहते हैं, तो साउथ में जितने भी मंदिर बने हैं, ज्यादा किसके मंदिर है वहां पे? शिव जी के मंदिर है। किसके? साउथ में जितने भी मंदिर है, सबसे ज्यादा कोई मंदिर है तो वो शिव के मंदिर है। और शिव जी के जो मंदिर बने हैं, शिव जी के मंदिर के बाहर ध्यान से देखना आप, दो का चित्र बना रखा है। कितने का? एक तरफ तो नारद है, एक तरफ तुमरू जी है। नारद क्यों है ये भी समझ लेना। अच्छा, नारद के एक हाथ में क्या रहती है? कर्तन, दूसरे हाथ में वीणा बजाते हैं। तुमरू का जो है वो उसका पूरा शरीर मानव का है, खाली मुख घोड़े का है। किसका? अच्छा, आपने कहीं न कहीं तो कभी ऐसा कहीं तो देखा होगा, मंदिर पे घोड़े सा मुख है, ऐसा वो वीणा टंगा हुआ है और घोड़े का मुख लगा है। गेट के एक साइड वाम भाग में तुमरू जी रहते हैं और इनके इस भाग में, मंदिर के इस भाग में नारद का चित्र लगा रहता है। जितने भी मंदिर देखोगे आप, सारे मंदिर ऐसे कैसे मिलेंगे? नारद भक्त का स्वरूप। अच्छा, नारद से भी कहा था कथा सुनाओ, पर नारद जी ने कहा मैं नहीं सुना सकता। क्यों नहीं सुना सकते? अच्छा, नारद जी क्यों नहीं सुना सकते जानते हैं? नारद जी को श्राप है, नारद जी एक जगह रुक नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे देखना आप कथा में, मंदिर पे कहीं भी जाओ तो एक जगह तो सेवा ही नहीं, थोड़ा में उचकेगा, थोड़ा वहीं जाएगा, थोड़ा वहां जाएगा, थोड़ा वहां जाएगा, तो सोच लीजिए कण के अंदर नारद पर रही है। कौन आ गया है? श्राप है उसको। प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया था, आपने सुना होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस अभिलेख आता है कि दक्ष जी ने नारद जी को श्राप दिया हुआ। एक जगह वो रुक नहीं सकते, 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं ठहर नहीं सकते, तो नारद जी को श्राप लगा। मैया ने बुलाया, नारद से कहा आप शिव महापुराण को सुनाइए जिससे मुक्ति हो जाए। तो उन्होंने कहा मैया मेरे को श्राप लगा हुआ है, मैं रुक नहीं सकता। उस समय तुमरू जी को बुलाया गया। और ध्यान देना, आज भी इसकी कितनी बड़ी महिमा कही है। वायविक संहिता में कहा है कि एक माँ के लिए, एक पत्नी के दुख को मिटाने के लिए तुमरू जी ने श्री शिव महापुराण का वाचन किया पहली बार। तो शिव महापुराण में लिखा है संतों कि जिसके संतान नहीं है, संतान से ऐसे समझ रहे हो ना, न बालक है न कन्या है, जिसके बार बार गर्भपात होता है, कन्या पुत्र नहीं हो पा रहा है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कई समय बीत गया है, समस्या बहुत है, तो शिव महापुराण में स्पष्ट किया गया है ऐसी वायविक संहिता में कि सफेद आंकड़ा। कौन सा? देखो, आंकड़े की 5 वृत्तियां हैं अपने संसार जगत में, 5 प्रकार का वर्णन भी दिया गया है। तो सफेद आंकड़ा जो होता है, सफेद आंकड़े की जो जड़ रहती है, जड़ के वहां से जो खोद के निकाला जाता है, सफेद आंकड़े का एक तो ऊपर का पूरा भाग भी रहता है, पर इसमें वर्णन किया गया कि जड़ जिससे वो पूरा टिका हुआ है, जिससे वो पूरा बना है, उस जड़ को लेना और जड़ को लेकर उसको हल्दी में करना है। और हल्दी में करके जो मासिक धर्म होता है उसका 7वां दिन, 7 दिन बाद, भले 8वां दिन हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां दिन हो, 12वां दिन हो, 13वां, 14वां, लेकिन उसमें तिथि निश्चित की है। एकादशी के बाद जो आता है बारस, जिसको कहते हैं, बारस के दिन उस सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर वह स्त्री स्वयं देवादिदेव महादेव के वहां 7 दिन पूरे होने के बाद जाए। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए उसके बाद देख ले कि बारस किस दिन है, बारस के दिन उसको लेकर जाए और अपने कठनी में, यानी कि अपनी कमर में उसको तुमरू जी का नाम लेकर, किसका नाम लेकर?
तुमरू जी ने जो शिव महापुराण का वाचन मैया भगवती के कहने पर मोक्ष के द्वारे के लिए किया, उस समय उनने यह आशीर्वाद दिया कि चाहे संतान के लिए, स्त्री का दुख दूर करने के लिए जो तुमरू जी का ध्यान करके उस जड़ को महादेव जी पे चढ़ाना, जल चढ़ाना और उसके बाद में महादेव जी का ध्यान करना, और महादेव जी का जो विशेष प्यारा और प्रेमी है जो उनका नाम तुमरू जी है, उन तुमरू जी का ध्यान करके, तुमरू जी महादेव का ध्यान करके उस जड़ को लेकर कमर में बांधना, उसको 1.25 महीने तक आके हमेशा के लिए 7 दिन को छोड़कर 1.25 महीने तक महादेव जी के यहाँ जो जल चढ़ाता है, ये शिव महापुराण कहती है, उसकी मनोकामना कहीं न कहीं 3 महीने में महादेव निश्चित रूप से पूर्ण कर देते हैं। ये तुमरू जी के श्री चरणों का प्रताप रहा। देखो काशी नगरी में आने से ही कितना बड़ा काम हुआ, उसकी मुक्ति भी हो गई, पार्वती के वहां चली गई, पतिदेव की मुक्ति के लिए तुमरू जी ने हाँ कर ली। तुमरू जी ने बिंदु को बलपूर्वक बिठा भी दिया, कथा भी सुना दी और उसकी मुक्ति हो गई। हर हर महादेव। और भोले बाबा की ऐसी कृपा रही, आज तुमरू जी दिव्यमय स्वरूप से जो शिव पुराण का वाचन किया, उससे पापी देह छूट गई और वो शिव का प्यारा हो गया, शिव जी को प्राप्त हो गया। श्री राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम 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 नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। काशीपुरी मुक्ति मिलेगी, काशीपुरी मुक्ति मिलेगी, काशीपुरी में मुक्ति मिलेगी, काशीपुरी में मुक्ति मिलेगी, काशीपुरी में वो विश्व रूप का मुक्ति का वो धाम बनाए, मुक्ति का वो धाम बनाए, मुक्ति का वो धाम बनाए, मुक्ति का वो धाम बनाए। अच्छा, राम की महिमा आपने सुनी है। रामचरितमानस किसने लिखी? सतनारायण जी गुरु जी। व्यास जी महाराज सुनाई पड़ी रो। क्यों आपके उधर तक आवाज सही आ रही? रामचरितमानस सबसे पहले किसने लिखी? तो कहते हैं गोस्वामी जी, तुलसीदास जी। कोई ने कहा वाल्मीकि जी, पर आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले रामचरितमानस, कोई कहे कि राम जी नहीं आए थे उससे पहले वाल्मीकि जी ने उसको लिख दिया। एक किताब में ऐसा वर्णन आया कि वाल्मीकि कई समय में डाकू था, कोई शब्द ऐसा मिल गया, कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और वो भगवान की भक्ति में लगे तो उनने रामचरितमानस को लिख दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन बन गए? यानी पत्नी कथा आपने सुनी होगी।
उसने विरह की बात कह दी थी कि जितना प्रेम आपने हमसे किया, इतना प्रेम अगर देवादिदेव महादेव प्रभु श्री राम से कर लेते तो रघुराई श्री रामचंद्र सदा आपके सामने होते और आप उनके हो जाते और तुम आप अपने हो जाते। प्रेम से बढ़कर जगत में कुछ नहीं है। उनकी माँ भी चली गई थी, तुलसी जी का नाम था, और पिता भी चले गए थे, पर पत्नी में कितना प्रेम रहा, रत्नावली में कितना प्रेम रहा कि वो न तो पानी देखा, न नदी देखी, न मुर्दा देखा, न सांप देखा। उसको तो सांप भी रस्सी नजर आया, जबकि नियम यह है कि अपने को रस्सी नजर आती है तो अपने को लगता है सांप है, और वहां उल्टा हुआ, सांप को देखकर उसने रस्सी पकड़ी। तो समझ लो ये कितनी बड़ी बात है। उसने कहा प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, इतना प्रेम जितना इस हार्ड और मांस से तुमने किया, इतना प्रेम भोले से हो जाता, राम से हो जाता तो राम तुम्हारा हो जाता। उसने कह दिया, दोनों हाथ जोड़ के पतिदेव से एक शब्द कहा। वो नींद में उठी थी उस समय, आधी रात का समय था, और उसने कह दिया था, हे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, हे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम अगर है, आपका भी घर है, भले ये मंदिर का द्वारा है, यहाँ अगर प्रेम से आए हो और झगड़ा कर रहे हो तो फिर ये प्रेम नहीं है। घर में अगर शांति नहीं है, प्रेम से आप नहीं रहते हो, प्रेम से नहीं बोलते हो, तो फिर कोई सार नहीं। उसने कह दिया था, पतिदेव इतना प्रेम आपने हमसे किया, प्रेम जगत का सार है, अगर ऐसा आप करते राम से तो सार ही निकल जाता, क्योंकि वो संसार वो तारने वाला है। हे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, प्रेम जगत में कर ले राम से प्यार, मन कर ले राम से प्यार और कोई सार नहीं। प्रेम जगत में